तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने नर्सिंग लर्निंग हब पर। तो पिछली क्लास में हमने एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस और उसके कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके साइन और सिम्टम्स। ठीक है, तो साइन और सिम्टम्स जो है एक्यूट रीनल फेलियर के, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। वो 3 कैटेगरीज हैं: ओलिगोयूरिया स्टेज, ओलिगोयूरिया स्टेज, डायूरेटिक स्टेज और तीसरी है रिकवरी स्टेज। इन 3 स्टेजेस में एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम्स को डिवाइड किया गया है। यानी इन किसी भी पेशेंट को अगर एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो उसमें ये 3 स्टेजेस डेवलप होती है: ओलिगोयूरिया, डायूरेटिक, रिकवरी। ठीक है, इन तीनों स्टेज में अलग अलग साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम पहले स्टेज की बात करें, ओलिगोयूरिया से आपको पता ही होगा कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। यानी इस स्टेज में क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। कितना कम होता है, ये होता है 400 ml पर डे से भी कम। 400 ml पर डे यानी 24 आवर्स में उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना होगा, 400 ml से भी कम, 300, 350, 350 लमसम। ठीक है, तो ये स्टेज डेवलप होती है। तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज, कम हो जाएगा यूरिन आउटपुट कम होने से क्या होगा, जो यूरिन होगा वो किसी न किसी कोज के कारण, प्री, इंट्रा या पोस्ट रीनल कोजेज के कारण ही वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में ट्रैप होकर रह जाएगा वो यूरिन। तो वो कहाँ जाएगा, यूरिन कहाँ जाएगा, बैक फ्लो करने लगेगा, जैसे किडनी में चला जाएगा, किडनी से वापस रीनल आर्टरी में जाने लगेगा। यानी प्लाज्मा का लेवल और वाटर का लेवल बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे वस्कुलर यानी जो हमारी वेन्स है उसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम मिलेगा तो ब्लड में ही, तो ब्लड का वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा। यानी वहाँ पर पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जिससे क्या होगा, इंक्रीज वस्कुलर वॉल्यूम, ये हो जाएगा। जिससे इस कंडीशन को हम किस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं, हाइपर वोलेमिया। इस टर्म से हम इसको डिफाइन करते हैं। हाइपर वोलेमिया हुआ, हाइपर वोलेमिया वेसल्स में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, जैसे ये पाइप है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर डालेगा। ठीक है, तो एक छोटी सी जगह में ज़्यादा अमाउंट होने पर क्या होती है, जैसे हम एक क्लास में ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं या ज़्यादा लोग भरने लगते हैं तो क्या होता है, कंजेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, वस्कुलर कंजेशन। वस्कुलर कंजेशन होने लगेगा। वस्कुलर कंजेशन होने की वजह से ये क्या हुआ, प्रेशर आ रहा है, तो इसकी क्या बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगाए जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होने लगेगी। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन किसी पेशेंट को हो रहा है या हाइपरटेंशन होगा तो इससे 2 कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन पेशेंट को डेवलप हो सकती है। और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर 2 तरीके से हो सकता है पेशेंट को। एक तो होता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम आगे और डिस्कस में पढ़ेंगे जब हम कार्डियक सिस्टम को डिफाइन करेंगे आगे। ठीक है, और इसी स्टेज को हम आगे ले रहे हैं। ये ओलिगोयूरिया हुआ और क्या होगा, इसका पहला सिम्टम क्या हुआ, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाना, जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। दूसरा होगा इसका एन्यूरिया। एन्यूरिया यानी यूरिन आउटपुट 100 ml से भी कम हो जाता है।
अगर पेशेंट सीवियर एक्यूट डिजीज में है, एक्यूट रेनल किडनी रिनल डिजीज में है, तो उसका एन्यूरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। यूरिन आउटपुट 100 ml से भी कम हो जाएगा 24 आवर्स में, ठीक है। और तीसरा सिम्टम हमें देखने को मिलेगा एजोटेमिया। एजोटेमिया क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स मिया इन ब्लड। और ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं यूरिया, ये हो सकते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। और क्या हो सकता है? क्रेटिनिन, ठीक है। ये 3 हो सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा? इनके नॉर्मल लेवल को जानने से पहले। तो इनका नॉर्मल लेवल क्या क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इनके नॉर्मल लेवल भी हमें पता होने चाहिए। यूरिया का नॉर्मल लेवल क्या होता है? 8 से 25 mg/dl। यूरिक एसिड का क्या होता है? 2.5 से 8 mg/dl। और क्रेटिनिन का क्या होता है? 0.5 से 1.2 mg/dl, ठीक है। ये इनके नॉर्मल एब्रीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो और चौथा सिम्टम क्या होगा? यूरेमिया। यूरेमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और यूरेमिया और एजोटेमिया में अगर किसी पेशेंट को है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? एक तो हो गया उसे नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और उसका जो कॉन्शियस लेवल होगा वो अल्टर्ड यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा? नेक्स्ट सिम्टम होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा कार्डियक डिसरिथमियास। कार्डियक डिसरिथमियास हमें देखने को मिलेगा। और एक और सिम्टम्स हैं टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिलेंगे, यानी हाथ पैरों में उसके झंझनाहट होने लगेगी, ठीक है। ये सिम्टम्स हमें ओलिगोयूरिया स्टेज में देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। कौन सी पढ़ी थी हमने? डायूरेटिक स्टेज। अब ये जो स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज, यानी हम ओलिगोयूरिया स्टेज को फर्स्ट स्टेज मानेंगे। फर्स्ट स्टेज से एकदम डिफरेंस है, एकदम उल्टी है, ठीक है। ये जो स्टेज होती है ये कुछ वीक्स की होती है, और वो कितनी होगी? कुछ दिनों तक रहती है। वो कुछ दिनों तक रहेगी, ये कुछ हफ्तों तक रहेगी। ये उसके जस्ट उल्टी है। वो ओलिगोयूरिया यानी यूरिन आउटपुट कम हो रहा था, तो ये डायूरेटिक यानी यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये हमारा बढ़ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्यूट रीनल फेलियर में ऐसी कौन सी स्टेज है जो हमें रिकवरी शो करती है पेशेंट में, तो वो कौन सी स्टेज होगी? वो डायूरेटिक स्टेज होगी। कौन सी स्टेज होगी? डायूरेटिक। यानी यूरिन आउटपुट कब बढ़ेगा हमारा? जब हमारे जो नेफ्रॉन्स है
नेफ्रॉन्स जो है वो हमारे सही तरीके से काम करने लगेंगे, यूरिन का प्रोडक्शन करने लगेंगे, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉली यूरिया कहेंगे हम उसे, ठीक है। और पॉली यूरिया के साथ साथ क्या होगा, यूरिन के साथ साथ वाटर भी निकलता है, तो एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड लॉस होने लगेगा। अब पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो हमें आगे देखने को मिलेगी। फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उससे क्या देखने को मिलता है हमें, हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट और कौन से सिम्टम डेवलप होंगे, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन होगा और पेशेंट टैकीकार्डिया में चला जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होगी। डिजीनेस होगी पेशेंट को, डिजीनेस होगी, ठीक है। जो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होगी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाँ, तो हमारी तीसरी स्टेज थी रिकवरी स्टेज। अब रिकवरी से नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे नेफ्रॉन जो है वो रिकवर करने लग रहे हैं, ये जो ठीक होने लग रहे हैं। इस स्टेज में हम कितने लगते हैं, इसमें हमें साल लग जाते हैं। कुछ स्टेज में पेशेंट को पहुंचने में बहुत साल लग जाते हैं, ये अप्रोक्स 1 to 2 years इसमें टाइम लगता है। इसमें जो भी हमारे जो यूरिन आउटपुट होगा, हमारा यूरिन आउटपुट है, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, हमारा ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये सब जो है ये नॉर्मल होने लग जाएंगे, नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो इस ये रिकवरी स्टेज में होगा पेशेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में है, तो इसको जानने के लिए हमें कई सारे दोनों स्टेजेस पढ़ी हमें, जैसे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, ओलिगोयूरिया स्टेज और डायूरेटिक स्टेज। तो इन दोनों में अलग अलग फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये ओलिगोयूरिया स्टेज, और यहाँ हम ले लेते हैं डायूरेटिक स्टेज। ठीक, इन दोनों में हमें अलग अलग फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, इसमें जो इंक्रीज लेवल और ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल इसमें बढ़ने लगेगा। ओलिगोयूरिया स्टेज है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा यूरिन, ठीक है, पहला। दूसरा क्या क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, हमने इसमें इंक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा, इसमें जो डिक्रीज, इसमें अधिकतर चीज़ें ओलिगोयूरिया स्टेज में डिक्रीज ही होगी, कमी होगी, ठीक है। तो इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होने लग जाएगी, जिसके के कारण यूरिन आउटपुट नहीं होगा। इसमें क्या होगी, इंक्रीज, ये पार्ट। इसमें पेशेंट को क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। जब हम पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे तो उसमें हाइपरकैलेमिया होगा। इसमें क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया होगा। पांचवा और क्या होगा, और कौन सी चीज़ें इसमें बढ़ जाएगी, इसमें होगा हाइपर फॉस्फोरेमिया, ठीक है, फॉस्फेट का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर फ्लूइड रिटेन कर रहा है बॉडी में, फ्लूइड जमा रह रहा है, तो क्या होगा, वेट गेन, वेट गेन होगा, ठीक है। और जो ब्लड का पीएच है वो 7.5 से
4-5 से कम आने लगेगा। ठीक है, इसमें सब चीज़ें क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वेट गेन है तो इसमें वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, पीएच जो है वो नॉर्मल आने लग जाएगी। अब इन सब को चेक करने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही टेस्ट करने पड़ते हैं। 2 ही टेस्ट हम इसमें करेंगे तो हमें ये सारी फाइंडिंग मिल जाएगी। सबसे पहले तो आता है RFT, या हम जिसको दूसरे नाम से देखते हैं KFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। कौन सा? रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, जिनमें ये सभी प्रकार की फाइंडिंग हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा है ब्लड इवोल्यूशन, जिसमें हमें ये सोडियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, सभी की जांच हम देख सकते हैं। और दूसरा लास्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर किसी पेशेंट को हमें देखना है कि उसकी किडनी इंजरी हुई है तो मेन ये रहता है। उसके बाद में हम ब्लड फाइंडिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हम उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट। इसका क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट, कि इसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जो इसका मैनेजमेंट होता है वो उसकी स्टेज, कॉजेज और सिम्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। डिपेंड्स ऑन stage of disease, causes, नेक्स्ट होता है सिम्टम्स। इन तीनों के अकॉर्डिंग हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं या इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो हम जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें या ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, तो हमें देखना होता है कि हमें क्या क्या करना है पेशेंट के, मतलब हमें अचीव क्या करना है, हम पेशेंट को किस लेवल पर आके ट्रीट करना, यानी कम कर देंगे उसे, डोजेस कम कर देंगे, हम उसके फिजिकल एग्जामिनेशन को कम कर देंगे। तो हमारा गोल क्या होगा? तो हमारा गोल है सबसे पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो गए हैं बॉडी में, जो यूरिन के साथ बाहर नहीं निकल पाए, उनको हटाना, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो हमारा पीएच का है, ब्लड के पीएच को हमें मेंटेन करना है, मेंटेन ब्लड पीएच। तीसरा हमारा गोल होगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, इलेक्ट्रोलाइट हमें बैलेंस करने होंगे, ठीक है। अब ये किस किस प्रकार से संभव है, तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं हम इसका, कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम इसको देंगे। तो सबसे पहले हम इसको देंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्यों देंगे? क्योंकि हमारे यूरिन का प्रोडक्शन कम हो गया है, बॉडी में वाटर रिटेन करने लगा है, इसको कम करने के लिए। दूसरा होगा जिसकी अगर बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया है, तो मैंने क्या बताया था, हाइपरटेंशन होने लगेगा। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और हमारे ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड पीएच और जो एसिडोसिस हुआ था मेटाबॉलिक, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? सोडा बाइकार्बोनेट हम उसे देंगे,
एज ए आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा हम उसे दे सकते हैं। अब ये 3 प्रकार के हमें उसको मैनेजमेंट करना है, बाकी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है 3 स्टार का ट्रीटमेंट, जिसे हम सभी जानते हैं। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ कलर से, जिसे हम कहते हैं हीमोडायलाइसिस एक ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। किसका? रीनल फेलियर का अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर। अब ये हीमोडायलाइसिस होता है, हम ये 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, एक तो होता है पेरिटोनियल, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस, और एक कौन सा डायलिसिस भाई, हम वेसल्स के थ्रू करते हैं तो हीमोडायलिसिस। इस प्रकार से हम कुछ करेंगे। इसके लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे हम, और अलग से क्लास लेंगे, उसमें हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? असेसमेंट। असेसमेंट करना है पेशेंट के लिए। तो असेसमेंट में हम क्या क्या देखेंगे? असेसमेंट में हम उसका IO चार्ट देखेंगे, चार्ट मेंटेन करेंगे, चार्ट को असेस करेंगे। ठीक है, उसके फ्लूइड, इससे ही हमें फ्लूइड लेवल का पता चल जाएगा। ठीक है, हम उसके वेट को मॉनिटर करेंगे, वेट को देखेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स को देखेंगे, ठीक है, उसमें कोई एडिमा तो नहीं पे। इस फिजिकल सिम्टम्स में हम क्या देखेंगे? एडिमा, अगर वाटर रिटेन हो रहा है तो एडिमा कंफर्म होगा। ठीक है, और उसका कॉन्शियस लेवल, हम उसका कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे कि उसका कॉन्शियस लेवल किस प्रकार का है। और हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर पेशेंट को क्या कह रहे हैं, डाइट ज़्यादा हो रही है, मतलब सोडियम बॉडी में ज़्यादा रिटेन कर रहा है, हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है, तो हम उसके सोडियम लेवल को कम करेंगे। तो सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम उसको देंगे। नेक्स्ट हम और क्या करेंगे? सोडियम रेस्ट्रिक्ट करने के बाद में अगर लो प्रोटीन डाइट हम उसको दे सके तो हमें उसे लो प्रोटीन डाइट देनी है। लो प्रोटीन डाइट देनी है और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। प्रोटीन कम दे रहे, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हमें उसे देनी है। ये डाइट हमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर उस पेशेंट का हमें डायलिसिस हो रहा है तो उसको डायलिसिस के लिए प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर फॉर डायलिसिस। ठीक है, और उसकी जो कार्डियक सिम्टम्स के लिए, उसको कार्डियक की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या देखते रहेंगे? उसके वाइटल साइंस को प्रॉपर हम देखते रहेंगे। वाइटल साइन मॉनिटरिंग, वाइटल साइन मॉनिटरिंग हम करेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं? हम उसके जो एसिडोसिस हुआ है उसके लेवल को हम बार बार चेक करते रहेंगे। कैसे? हम उसके ब्लड के पीएच को रेगुलर डेली बेसिस पे असेस करेंगे। असेस
ब्लड पीएच, या जिसको हम चेक ब्लड पीएच ऑन डेली बेसिस। हमें उसकी डेली ब्लड पीएच करनी है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमें डॉक्टर बता के जाता है या फिजिशियन लिख के जाता है कि ये ट्रीट करनी है। फिर ये पीएच को असेस करना है, पीएच चेक करनी है, ब्लड से होगी चेक, ठीक है। तो उसका सैंपल हमें प्रॉपर तरीके से लेना है। और एक लास्ट है, हम उसकी जो हीमोडायलिसिस हो रहा है उसके दौरान हम असेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके रखनी है। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक हमें मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा होगा नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।